ना पता चल सका। फिर पूरी पूरी रात मैंने ना यहाँ पर पूरे गांव के कब्रिस्तानों में इसको, यानी रात के 12 बजे गया तो सुबह मैं फजर के वापस आया। अच्छा, आप इतने दीवाने थे, इतना प्यार था कि बस आप मेरा सारी बेटा सारी है लाश ये समझिए मेरा माशा। बेटा है ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नीमोलर से आपका मेज़बान रिजवान अली राना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सैयद उस्मान हैदरी साहब के साथ, जिनका एक बहुत ही प्यारा डॉग है, साइबेरियन हस्की है। आज से कुछ 4 माह कबल इनका ये डॉग इनसे लॉस्ट हो गया था, गुम गया था इधर के घर के बाहर से ही। तो ये उस 4 माह में बहुत अज़ियत में रहे। इनके बकौल ये कहते हैं मैं बीमार भी हो गया था जब डॉग इनको मिला नहीं। तो इन्होंने काफ़ी सोर्स लड़ा के अपने जो ताल्लुक़ वाले थे, इन्होंने अपने डॉग को आखिरकार इनको मिल गया। तो जानते हैं इनसे कि इन्होंने कैसे डॉग को ये सर्च किया और इनकी कैफ़ियत कैसी थी जब इनको इनसे ये गुम हुआ और जब इनको मिला। तो जानते हैं सैयद उस्मान हैदरी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी जी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ हमें ये बताइएगा, जो आपके साथ ये मिसहैप हुआ था, आपका जो डॉग है गुम हो गया था, कैसे यहाँ पे घर से बाइट से हो गया था, क्या सीन हुआ था वो? ये एक्चुअली इस तरह के सर्दियाँ थी काफ़ी उन दिनों, ग़ालिबन नवंबर 23 नवंबर थी। सही, तो मेरे फादर आए हैं, इन्होंने गेट खोला है, ये खुला हुआ था। सही है, तो ये ना निकल के बाहर भागा है। तो भागते भागते मतलब ये निकल गया बाहर ना, ये एक्सप्रेस वे की तरफ। सही मैं है। काफ़ी इसके पीछे भागा मैं, काफ़ी हमने गाड़ियाँ शाड़ियाँ निकाली, देखा तो ये ना लॉस्ट हो गया ये, हुँ, ना पता चल सका। फिर पूरी पूरी रात मैंने ना यहाँ पर पूरे गांव के कब्रिस्तानों में इसको, यानी रात के 12 बजे गया तो सुबह मैं फजर के वापस आया। अच्छा, आप इतने दीवाने थे, इतना प्यार था कि बस आप मेरा सारी बेटा सारी है लाश ये समझिए मेरा बेटा माशाल्लाह, है ये। माशाल्लाह। तो बस बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया फिर मैं, मतलब हुँ, डिप्रेशन में चला गया, स्टमक मेरा अपसेट हो गया बहुत ज़्यादा। हुँ, तो लेकिन मैंने बस अल्लाह से दुआ बहुत की कि ये मुझे मिल जाए, मुझे ये। सही है, और सोर्स मैंने कोई नहीं छोड़ा। सही है। मेरे कुछ दोस्त हैं, कोई आर्मी में हैं, कुछ उन्होंने, हुँ, फिर कुछ मेरे दोस्त हैं वो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने, फिर स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूँगा आरपी ऑफिस में मेरे दोस्त हैं, डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं। हुँ, उन्होंने मेरी रिकवरी में बहुत मदद की, उन्होंने मेरी, सही, साथ मेरे बंदे भेजे। फिर उससे पहले जो मेरा सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट था, वो जो मैंने इसकी एफआईआर करवा दी थी मैंने, सही। उस एफआईआर ने मेरा बहुत ज़्यादा मेरा ना मतलब उसमें साथ दिया। हुँ, हुँ, तो जब क्लिक हुआ, जब ये इसकी सर्जरी हुई है, ये इसकी टांग की ना, सही। इसकी टांग में राड डला है। हुँ, पता ये चला कि ये एक्सप्रेस वे पे जब गया तो ये गाड़ी से हिट हुआ। हिट हुँ, होने के बाद जो लोगों ने मुझे बताया, जिनसे मैंने रिकवर किया, कि जी हमने इसको देखा, ये हिट हुआ पड़ा हुआ था, इसको खून खून हुआ था, हुँ, खून बहुत रिस रहा था, हम उठा के ले गए। तो सही। जहाँ तक मेरा शक पड़ता है कि मतलब क्या कह सकते हैं कि उन्होंने हिट किया हो या जो भी है, हुँ, उनका दही भल्लों का काम है, गुलाम मोहम्मदाबाद में ना। सही। तो खैर वो मुझे रिपोर्ट आई कि इस तरह ये आपका डॉग जो है ना यूनिवर्सिटी में आता है, हुँ, और सर्जरी इसकी डॉक्टर खुरम साहब ने की है। सही। तो डॉक्टर खुरम साहब की बहुत मेहरबानी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे कोऑपरेट किया कि हुँ, फ़लाँ जगह से डॉग आता है, तो आप जाके उनसे पूछें। हुँ, खैर फिर आरपीओ साहब के जो हैं जी, अपना डीएसपी हैं, कोई एसएचओ हैं, उन्होंने मेरे साथ बंदे भेजे। हुँ, तो जब उनके पास हम गए, मैंने अपनी एफआईआर दिखाई, तो उन्होंने मतलब कोई भी तकरार नहीं किया। उन्होंने कहा जी डॉग हमें वहीं से मिला है, हुँ, हमारा तो नहीं है ये। सही। खैर मैंने फिर उनसे थोड़ा सा गिला किया, अगर आपका नहीं था, वहाँ पर आबादी भी एक ही वाबला सिटी है, तो कम से कम पूछ तो लेते आप। हुँ, तो कहते नहीं जी हम बड़ा इलाज कराते रहे इसका, इसकी आँख भी सारी मतलब ना पूरी स्वेल हो सेल गई हो गई थी। थी। इसकी आँख का ऑपरेट हुआ है, हुँ, इसकी टांग का ऑपरेट हुआ है, हुँ, और अभी भी मज़ीद इसकी 7-8 माह और लग जाएँगे, अभी भी हो सकता है एक ऑपरेट और हो इसकी टांग का ना। सही हो क्योंकि गया। इसकी टांग का जो ये बोन होता है ना, एक कोने वाली चीज़, सही है। ये खिसक के काफ़ी दूर निकल गई थी चोट से, फ्रैक्चर हो गया या खिसक गई है अपनी फ्रैक्चर जगह हो से? गई है ये। फ्रैक्चर हो गई है। तो अब इसके राड डला है। हुँ, फिर उनके पास था तो ये उन्होंने ख्याल भी इतना नहीं उनसे नहीं रखा गया, ज़ाहिर बात है इसका ख्याल बहुत रखना पड़ता है। हुँ, मतलब ये गर्मी बहुत फ़ील करता है, सही। उसके बाद इसकी फ़ीड का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हुँ, कुछ लोग ये मुझे समझते हैं शायद रोटी ही खाते हैं ये, सही। लेकिन ऐसा नहीं है। हुँ, ये गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, असल में ये खाते ही गोश्त हैं। हुँ, हुँ, इनको मीट ही देना चाहिए, मतलब मिन्स की सूरत में, कीमे की सूरत में। सही। ये ख़ासकर जो साइबेरियन हस्की है, वो मीट ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं, डॉग सारे मीट पसंद करते हुँ, हैं, लेकिन साइबेरियन हस्की का जो स्टमक है ये थोड़ा-सा सेंसिटिव होता है हुँ, हुँ, जर्मन शेफ़र्ड के मुकाबले में। मुकाबले में, सही है। तो सर ये आपने छोटा बच्चा लेके पाला हुआ है या? नहीं, ये मेरे फ्रेंड ने इम्पोर्ट किया था, हुँ, तो काशिफ़ नाम है उसका, सही, और जोड़ा इम्पोर्ट किया था उसने बाहर से। सही है। तो फीमेल इसकी एक्सपायर हो गई थी, हुँ, हुँ, तो ईमेल उसने तकरीबन ना 1 साल पहले मुझे भेज दिया था। सही। तो मतलब उसके तब लिए इसकी ये वाइल्ड एज था, एज कितनी थी तब इसकी करीबन? 2 साल होगी, साल अच्छा, मेरे पास रहा है सही ये। है। तो फिर भी इसका इतनी अटैचमेंट आपके बहुत ज़्यादा साथ हो गई। कैसे ये सब असल में ना आपने? मैं बेसिकली पेट लवर हूँ। सही है। ये असल में तवज्जो माँगते हैं। हुँ,
ये नहीं है कि आपने डॉग ख़रीद लिया तो बस रख लिया, तो आप बस दूर से आपने देख लिया तो थोड़ी देर खाना डाल दिया और चले गए, नहीं। आपको टाइम देना पड़ता है इनको। टाइम इस तरह से देना पड़ता है कि समझ लें कि आपके घर का बच्चा है, आपके घर का बेबी है ये। जिस तरह बेबी को टाइम देते हैं वैसे इनको टाइम दें। सही है। इस तरह भी आप देख रहे थे कि मैं वापस गया हूँ तो मेरे साथ वापस मुड़ के वापस जा रहा था ये। तो बस जब ये मुझे वहाँ मिला तो बस मेरी आँखों में आँसू आ गए फिर। तो बस क्या बताऊँ आपको। क्या फीलिंग थी जब बस आपके मैं पास रोने लग गया था। सही है। आपने बताया ना कि मतलब कि मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है, हाँ जी। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है कि जी एक बेज़ुबान जानवर को आप इतना प्यार दे रहे हैं। तो डाइट में क्या-क्या इसका अब आप मैंने देते फिर हैं वो इसको? डॉक्टर खुरम साहब ने एक तो इसको ड्राई फ्रूट शूट की है, इसकी जो पैक होता है जो इम्पोर्ट होता है बाहर से। हुँ, और एक आजकल इसको मैं प्योरली इसको ना मैं बीफ का ना वो कीमा दे रहा हूँ। सही है। और मतलब इसको इसकी ये जो बोन का प्रॉब्लम बना है। इनहेलिंग के हाँ, लिए और साथ इसको जो पाए होते हैं उनकी यखनी दे रहा हूँ इसको मैं। सही है, और उसके ठीक, बाद शाम के टाइम माशाल्लाह ये दही पीता है सही है। ताकि कैल्शियम के लिए कैल्शियम पूरा हो इसका। हुँ, मतलब अभी समझ लें कि इसका ऐसे ख्याल हो रहा है कि जैसे मतलब आपके घर का कोई मरीज़ कोई मतलब जिस तरह बीमार हो ह्यूमन जाता है। नहीं हो, हुँ, इस तरह कोई आदमी है, हुँ, तो उस तरह से इसका ख्याल हो रहा है घर में। सही है। तो डॉक्टर साहब ने और इसके अलावा कोई इनको बताया हो इनके लिए डाइट के लिए कोई ऐसा इसको प्लान? ना ये परसों ये आप इसकी डॉक्टर साहब से डेली इनकी अपॉइंटमेंट होती है जी या? डेली अपॉइंटमेंट होती है, डेली इसकी हुँ, पट्टी होती है इसकी। सही है। बाकायदा वो राड वगैरह चेक करते हैं इसका। हुँ, फिर बाकायदा इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगता है। हुँ, तो अभी कल से उन्होंने नहीं लगाया, अब उसको ओरल पे ले आए हैं वो। सही है। अब ये सिरप्स वगैरह लेता है, टेबलेट हुँ, लेता है। अब इंजेक्टेबल उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है। हुँ। तो सर हमें ये बताइएगा गर्मी जैसे कि आ रही है आजकल, तो ये साइबेरियन हस्की है जो, ये ज़्यादा गर्मी फ़ील करते हैं या सर्दी फ़ील करते हैं? ये जिस तरह साइबेरिया में रहते हैं वहाँ आपको पता है -60 -30 रहता है वहाँ पर। हुँ, तो ये ज़्यादातर गर्मी ही फ़ील करते हैं। सही। सर्दी में तो सर्दी उनका फेवरेट मौसम है। हुँ, हुँ, तो गर्मी में फिर इसको मैं ख़ासकर इसके लिए कूलर नया तैयार करवाया हुआ है, क्योंकि हुँ, एसी में नहीं मैं इसको रखता। सही। क्योंकि एसी मेरे नज़दीक ना नहीं नहीं चलाना चाहिए। हुँ, एसी नहीं बनता इनके लिए, ना हमारे लिए भी नहीं बनता वो। बनता नहीं। क्योंकि फ्रेश एयर खींचता है आपका कूलर हुँ, और फ्रेश एयर इनको देता है। हुँ, लिहाजा इसके लिए कूलर ही तकरीबन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 माह कूलर चलना है इसके लिए। सही है। मतलब कूलर में एडजस्ट कर पाते हैं ये? कूलर चलेगा और तकरीबन हर 1 आवर के बाद इसको स्प्रे होगा इसके मुंह के पास। हाँ, स्प्रे की बोतल लेके ना मुंह के पास स्प्रे होगा। सही है। फिर 1 घंटा ये निकाल जाएगा, फिर 1 घंटे बाद फिर स्प्रे होगा, फिर 1 घंटा ये निकाल जाएगा, क्योंकि ये गर्मी बहुत फ़ील करता है। सही है। तो स्पेशली आप खुद इसको देख रहे हैं या कोई आपने रखा हुआ है इसके लिए नहीं स्पेशल कोई? मैं मेरी मिसेज़ ही हैं और सर ये बच्चा जो है ये मेरे से घर काम करता है, ये मेरे पास हुँ, बहुत छोटा आया था। सही ये है, भी समझे मेरा बेटा ही है, मतलब हमारे घर में ऐसे जैसे मेरा बेबी नहीं है। सही है माशाल्लाह, तो ये ना फिर मैं इनको बच्चों की तरह ही रखता हूँ। सही हो इस गया, तरह ये भी हो गया, ये भी हो गया, इनको बच्चों की तरह रखता हूँ मैं। सही है। तो बस ये इसका अभी केयर मैं ही कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, अभी लेकिन ज़रीब अभी रिकवरी होनी है इसकी हुँ, बून की। इसकी आँख पे आप देख रहे होंगे ये ऑपरेट हुआ है पूरा हुँ, राइट हुँ, साइड पे हुँ, ना। तो ऐसे इसकी ही, आँख पे अभी भी स्वेलिंग थी, तो इसका मैंने आँख के लिए भी स्पेशली आई स्पेशलिस्ट को दिखाया है। सही है। तो इसके लिए आँख के लिए उसने कोई ड्रॉप्स वगैरह लिखे हैं इसके लिए। इनके आई स्पेशलिस्ट वेट होते हैं या नहीं दूसरे होते आम रूटीन में होते जो? वेट ही हैं, हाँ, लेकिन मैंने स्पेशली मेरे चूँकि मेरे दोस्त हैं आई सही है, स्पेशलिस्ट, सही तो है। उनको मैंने दिखाई थी इसकी आँख ना। हुँ, हुँ, तो क्योंकि इसके ना जब वो हिट हुआ है ना गाड़ी से यहाँ ये, हुँ, तो आपको पता है राइट साइड पे पाँव राइट साइड की आई, तो हुँ, ये आई इसकी बहुत सूज गई थी ये। सही है, जब सूजी है तो इसका फिर ना स्वेल हुई है तो इसका फिर ऑपरेट हुआ आँख का। सही हो गया। वो भी ऑपरेट हुआ, टाँग का भी ऑपरेट हुआ। हुँ, तो बस ये अब आज आप लोगों के सामने है, यहाँ जी, पर जी। है। जिस तो दिन ये आप मैंने इसकी देखा था काफ़ी उस वक़्त बहुत पेन में था तकलीफ़ में ये, था। बहुत हाँ, पेन में था हुँ, ये। इसको ये बल्कि 3 दिन पहले तो बाकायदा ना अंदर रोने लग गया, जैसे बच्चे नहीं रोते, सही है। ऐसे रोने लग गया। फिर हमने गाड़ी में उठाया, उठा के गाड़ी में डाला, इसको ले गए हैं। हुँ, उन्होंने देखा तो इसका ना जो रॉड थोड़ा-सा हिला हुआ था, तकलीफ़ हो रही थी। तकलीफ़ हो रही थी। हुँ, उन्हें फिर रॉड को दोबारा अटैच करके, दोबारा सेट करके उन्होंने दोबारा फिर इसकी ड्रेसिंग की, फिर इसको इंजेक्शंस दिए इसको। अब माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर है ये अब। माशाल्लाह सुन के आपको बहुत खुशी हुई कि आपने देखें जैसे कि इंसान को पेन होती है, ये बेज़ुबान जानवर भी तकलीफ़ फ़ील करते हैं ये बिल्कुल भी। करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपने करते हैं। आपने इनका ख़्याल रखा कि आँखों में आँसू आ गए और आप इसको डॉक्टर के पास लेके गए उसी वक़्त। जी, तो हमारे नाज़रीन को सर आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे जो पेट्स लवर हैं, जी। जो कि मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कोई केयर नहीं होती, रख लेते हैं वो, लेकिन वो इतना उसकी मतलब कि ना केयर नहीं करते कि मतलब अगर है तो ठीक है। तो कोई हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहें, ऑडियंस को पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं सर। जी, सबसे पहले तो ये मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए, आपने इसकी कवरेज की। और मैं बस बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना परेशानी में रहा हूँ। सही।
तो अब ये मिल गया है, अल्लाह का शुक्र मेरे पास आ गया है ये। हम्म, मैं यही कहूँगा कि आपको ना दुनिया में प्यार करना चाहिए, प्यार बाँटना चाहिए। सही है, बेशक। तो जानवर तो खैर हम करते हैं, हम तो लोग तो यहाँ इंसानों के लिए टाइम नहीं लोगों के पास, बेशक तो ऐसे ही जानवर तो बहुत दूर की बात बहुत है। दूर की बात। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मतलब एक अभी यहाँ शाम को आपको डॉग नज़र आएगा, यहाँ पर ना फिरता है। हम्म, उसको ना शाम को मेरी मिसेज़ बाकायदा दूध डालेंगी, वो प्यासा होगा हम्म, या वो भूखा होगा तो उसको हम दूध डालेंगे, उसको खाना डालेंगे। हम्म, तो मेरे पेट लवर से यही मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि अगर वो डॉग रखें या कोई और पेट रखें तो उसको फिर अपने बच्चों की तरह रखें। बेशक। ये नहीं फिर केज बर्ड ना बनाए हम्म, या केज पेट ना बनाए उसको, सही, इनसे प्यार करें, सही। क्योंकि ये भी आखिर किसी की औलाद ही है ना। औलाद ही है, बेशक। लेकिन ये तो बेज़ुबान, अब ये बच्चे आपके सामने बैठे हैं, ये बच्चे तो कह भी देंगे मेरे पेट में दर्द है, सही है, मेरे सर में दर्द ये है, नहीं मुझे बता भूख लग रही है, सकते। ये नहीं बता सकते। इनको फील करना पड़ता हाँ, है। इनको हमें इनकी फीलिंग्स से देखना फीलिंग पड़ता है। से, अब इस वक्त जब आप मेरे पास बैठा था तो मैंने बच्चे से पूछा आपने पानी पिलाया? कहता पिलाया, लेकिन मुझे पता है इसको प्यास लगी प्यास है। लगी हुई है, ऐसे जो ही। मैंने लाया उसने पानी पिया है। तो अब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये गर्मी फ़ील कर रहा है। इसकी फीलिंग्स मैं समझता हूँ, ये ना फीलिंग्स को हर समझ। मतलब घंटे बाद इसकी फीलिंग समझता हूँ इसको क्या हो रहा है अब। जैसे माँ अपने बच्चों को फील कर लेती है कि इसको भूख लगी है, दर्द हो रही है, तो वो उसका ख्याल करती है। तो नाज़रीन, ऐसे ही बेज़ुबान जानवर हैं जो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने रखे हैं तो उनकी प्रॉपर केयर करें, ठीक है। तो जैसा कि सर मैंने एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं डॉग शो पे कवरेज के लिए गया था, तो वहाँ पे एक फ़ीमेल डॉग लवर थी। तो वो कहती है कि मैंने अब तक इंसानों से ज़्यादा वफ़ा इनमें देखी है। जी क्या बिल कहना पाएँ जी जी चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सही कहा है। इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात हैं, करनी तो उनको चाहिए, हुँ, लेकिन अनलकीली पता नहीं क्या हुआ है, क्यों इतना ज़माना चेंज हो गया है। बेशक, मतलब हम एक-दूसरे का दर्द दुःख नहीं है हमें। नहीं समझते। मैंने यहाँ पर ना यहाँ पर डॉग एक था, यहाँ पर उसको मैंने ना सर्वाइव करवाया था, या उसकी माँ ने उसको फेंक दिया था। वो हुँ, छोटा था। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो अब ये ऐसे मेरे पास बैठा है, ये तो कुछ नहीं कह रहा ना। सही। वो यहाँ बैठा होता तो ये बच्चों को भगा देना था उसने। वो काफ़ी इतना गार्ड एग्रेसिव हो डॉग बन गया गया था। था, बहुत मेरे साथ बहुत अटैच हो गया था। हुँ, तो आप ये देख लें कि अभी उस गाँव में मैंने छोड़ा उसको, तो रात को 2-2 बजे उसको रास्ते का पता चलता, वो आ जाता था मेरे पास। सही है। जस्ट कुछ उस दिनों के कुछ लिए दिनों आपने के लिए रखा कुछ था दिनों मैंने। के लिए देख कैसे तो ये वाक़ई सही बात है वफ़ा कि है, इंसान इनमें वफ़ा बहुत है। बेशक है, इनमें वफ़ा बहुत सही है, है, कोई शक नहीं है। इनसे प्यार करें, इंसानों से तो करना है आपने। बेशक। लेकिन ये अभी देखें ना, जैसे मैंने हमारे इधर 10 एच में एक हमारी खातून है, उन्होंने शेल्टर हाउस बनाया हुआ है। सही है। तो वो जितने भी डॉग्स हैं उनको वो वहाँ पर रेस्क्यू करके लेके जाती हैं। मेरा ख़्याल इससे बड़ी शायद नेकी मुझे नहीं नज़र आती। बेशक है, सही है। इंसान को तो रेस्क्यू बंदा कर लेगा, इंसान तो हाथ फैला के भी माँग लेगा। माँग लेगा। इनको हम ना बेज़ुबानों धत्कार को। के भगा देते हैं, हुँ, इनको धत्कारते हैं हम। इसको सही भगाओ है। यार, ये यहाँ पर आ गया है। इसी तरह एक दफ़ा मैं ऑफ़िस से निकला, तो ये इस गट वाला पार्क के पास ना गट वाला ये ना पैराडाइज़ वैली के पास एक गोश्त की दुकान थी, मैं रुका। साथ में 3, 4, 5 कुत्ते बैठे हुए थे आवारा। मैंने कहा 1 किलो गोश्त कर दो। कहता जी सदका देना है? मैं कहा नहीं जी, घर लेके जाना है। तो उसने ना गोल बोटियां वाला गोश्त काट दिया। मैंने पकड़ के ऐसे ना कुत्तों के आगे मैंने फेंका। कहते मैंने पहले दस दे इन्हों पाना सी। तो मैं फिर सो बट मैं कहा मैंने पैसे नहीं दिए आपको। तो मैंने सही कहा है। मैंने आपके पूरे पैसे दिए आपके गोश्त को, तो मुझे आपने गोश्त पूरा दिया, तो मैंने इनके लिए लिया है। वो ट्रेंड चला हुआ है ना कि सदका देना है तो वो कोई बची-खुची चीज़ें, वो हड्डियाँ ये बात फेंक है। दो, ये ट्रेंड बना ये हुआ भी है अल्लाह बस। की ज़ात ने पैदा किए हैं, बेशक है, इन सही बच्चों है। की तरह ये भी किसी के बच्चे हैं। बेशक है, सही है। इनसे प्यार करेंगे तो अल्लाह हमसे प्यार करेगा, नहीं तो हमारी माफ़ी होनी ही नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक तो उनका कॉल है ना, रो रहे थे ज़ारों के तार। फरमाया क्यों रो रहे हैं? आपने कहा दरिया फ़रात के किनारे को कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मर मेरी गया, पकड़ हो जानी पकड़ है। हो जाएगी, बेशक ऐसा ही है। तो नाज़रीन, सर ने सैयद उस्मान हैदरी साहब ने आपको बहुत प्यारे-प्यारे अल्फाज बताए और पेट्स लवर जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा पैगाम छोड़ा है कि अपने जानवरों की केयर करें। अगर इवन यहाँ तक ये नहीं कि आपने घर में अगर रखे हुए हैं उन्हीं की केयर करें, अगर कोई बाहर भी प्यासा है, कोई भी पेट है, तो आप उनकी भी केयर करें, उनका भी ख्याल करें। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई कंटेंट है, कोई ऐसी वीडियो है, तो हमारे साथ राब्ता करिएगा। हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अपना प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान रिज़वान अली राना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।